महाराष्ट्र और झारखंड में जल्द ही विधानसभा चुनाव होंगे, तो आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो महाराष्ट्र में 1 और झारखंड में 2 चरणों में चुनाव की संभावना जताई जा रही है। तो आज कयास लगाए जा रहे हैं कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में जल्द ही विधानसभा चुनाव होंगे, तो आज तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बड़ी खबर, तो 3:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आज महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में 1 और झारखंड में 2 चरणों में चुनाव की संभावना है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की तिथियों के बारे में, शेड्यूल के बारे में 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है हमने, कमीशन ने। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की तिथियों के बारे में, शेड्यूल के बारे में। सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। नमित, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज 3:30 बजे है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनकी तारीखों का ऐलान भी आज संभव है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आज 3:30 बजे चुनाव आयोग की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उसमें महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और कितने चरण में चुनाव होंगे इस बात का भी ऐलान हो सकता है। इससे पहले चुनाव आयोग की टीम ने झारखंड और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों का दौरा किया था और वहां पर किस तरीके के हालात हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं चुनाव को लेकर, उसका पूरा जायजा लिया था और उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। निश्चित तौर पर अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो 26 नवंबर को महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार का कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है। ऐसे में 26 नवंबर से पहले वहां पर चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए जरूरी है। इसके साथ साथ झारखंड की बात करें तो झारखंड के अंदर 5 जनवरी को जो सरकार का कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है। 5 जनवरी से पहले ही झारखंड में चुनाव कराने जरूरी है। हालांकि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में इस बार विधानसभा के चुनाव को लेकर काफी दिलचस्पी लोगों की बढ़ी हुई है, क्योंकि एक तरफ जहां पर महाविकास आघाड़ी है तो दूसरी तरफ अगर हम महायुति की बात करें जो अभी फिलहाल सत्ता में है, महायुति के अंदर बीजेपी है और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे वाली अगर हम बात करें शिवसेना है। इसके साथ साथ जो अजीत पवार गुट की अगर हम एनसीपी की बात करें तो ये एक यूबीटी एक संगठन है, एक गठन है। दूसरी तरफ अगर हम महाविकास आघाड़ी की बात करें जहां पर कांग्रेस है, शरद पवार वाली एनसीपी है, उद्धव गुट वाली शिवसेना है, तो ऐसे में महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होगा। वहीं अगर हम झारखंड की बात करें साहिल, तो झारखंड में साल 2019 में जब चुनाव हुए थे तो वहां पर इंडिया गठबंधन के ही सहयोगी हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार बनाई थी और वहां पर अभी भी हेमंत सोरेन की सरकार है, लेकिन इस बार बीजेपी से काफी कड़ी टक्कर उनको मिल सकती है। जहां महाराष्ट्र में 288 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होंगे तो वहीं झारखंड में 81 यानी कि 81 सीट हैं जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। लेकिन 3:30 बजे का इंतजार है जब तमाम विपक्षी पार्टियों को ये पता लग जाएगा और सत्ताधारी पार्टियों को भी कि आखिर कितने चरणों में चुनाव होगा और महाराष्ट्र में किन किन तारीख को चुनाव होगा और झारखंड में किस किस तारीख को चुनाव होगा। बिल्कुल नमित, और जैसा कि कयास भी लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में 1 चरण में तो झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होने की संभावना यहां पर है। साथ ही साथ अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई है, क्योंकि हरियाणा में एक बेहतरीन जीत यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है। ऐसे में चुनाव की तैयारियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पूरी शिद्दत के साथ महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही जगह पर चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों के अंदर जीत कराई है, चाहे उसमें हरियाणा की बात करें या फिर इससे पहले जहां पर 3 राज्यों के अंदर चुनाव हुए थे जिसमें मध्य प्रदेश था, राजस्थान था, छत्तीसगढ़ था, तो ऐसे में वहां पर बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था और उसका असर जो है वो बाकी राज्यों के अंदर भी निश्चित तौर पर पड़ेगा। और बीजेपी की एक खासियत रही है कि जब भी वो किसी बड़े राज्य के अंदर चुनाव जीतती है तो फिर उसका जीत का जश्न तो मनाती है, लेकिन अगले राज्य पर बीजेपी तुरंत फोकस कर देती है। हमने देखा था जिस दिन हरियाणा के नतीजे आए थे उसी दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने
बीजेपी हेडक्वार्टर में कहा था कि आने वाले राज्यों के अंदर भी हमें फोकस करना, जिसको लेकर आज बीजेपी भी आज शाम को 7 बजे बीजेपी की एक बड़ी बैठक है, वहां पर भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होगा इंडिया अलायंस के लिए, क्योंकि इंडिया अलायंस के 3 घटक दल हैं जो कि महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, चाहे उसमें शरद पवार वाली एनसीपी हो या फिर उद्धव गुट वाले शिवसेना हो या फिर कांग्रेस हो। तीनों पार्टियों के लिए सीट गठबंधन को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है, सीट गठबंधन अभी तक हो नहीं पाया है। तो ऐसे में महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो काफी दिलचस्प होगा। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी हरियाणा में भी जीत कर आई है तो बीजेपी वहां पर प्लस में रहेगी, लेकिन महाराष्ट्र का चुनाव इतना आसान होगा नहीं। और दूसरा, झारखंड में हमने देखा था कि ईडी की टीम ने जब हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था, उसके बाद वहां पर एक चंपई सोरेन को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, फिर बाद में चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो ये दो राज्य हैं, वहां पर चुनावी समीकरण काफी अलग बैठ रहा है। जहां तक हम चरणों की बात करें तो जहां पर महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव होगा, 288 सीटें हैं, लेकिन झारखंड में 81 सीट है, लेकिन वहां पर 2 चरणों में चुनाव हो सकता है। उसके पीछे वजह यह है कि झारखंड में कई ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहां का दौरा चुनाव आयोग की टीम ने किया है। यही वजह है कि वहां पर 2 चरणों में चुनाव हो सकता है। बिल्कुल नमित, और जिस तरीके से गठबंधन का जिक्र आपने यहाँ पर किया, अलायंस का जिक्र आपने यहाँ पर किया, एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव गुट की जो शिवसेना है, उनका जो गठबंधन है, अगर सीटों के बंटवारे को लेकर जल्द कोई समाधान यहाँ पर नहीं निकलता है तो उसका बड़ा खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि हमने कई राज्यों में देखा है कि जब सीटों के बंटवारे को लेकर उठापटक होती है गठबंधन की एक दल में, तो कहीं ना कहीं उसका बड़ा खामियाजा उन्हें चुनाव में भुगतना पड़ता है। देखिए, इसके पीछे 2 वजह हैं। पहला ये कि अभी हरियाणा में जहां पर हरियाणा को कांग्रेस के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस का नुकसान उनको झेलना पड़ा और कांग्रेस जो है वो काफी कॉन्फिडेंस में नजर आ रही थी, लेकिन वो कॉन्फिडेंस हरियाणा के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो गया, जिसके बाद कई इंडिया अलायंस के दलों ने कांग्रेस पर तंज भी कसा। शिवसेना की तरफ से अगर बात करें, संजय राउत ने पहले ही कर दिया था हरियाणा के जब नतीजे आए थे, और ये कहा था कि कांग्रेस हमें पहले ही क्लियर कर दे कि वो गठबंधन में चुनाव लड़ेगी महाराष्ट्र में या फिर अकेले चुनाव लड़ेगी, हमें गफलत में ना रखे। तो ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियों ने कई तंज जो थे वो हरियाणा के नतीजों के बाद कांग्रेस पर कसे थे। आम आदमी पार्टी ने भी कहा था कि अगर गठबंधन होता हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, तो शायद नतीजे थोड़े से बेहतर होते, क्योंकि हरियाणा के अंदर 7 से 8 सीट ऐसी थी जहां पर सीटों का जो अंतर था चुनाव के उम्मीदवारों के हारने का, उतने वोट आम आदमी पार्टी को भी कैंडिडेट को मिले थे। तो अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में लड़ती है हरियाणा के अंदर चुनाव, तो कहीं ना कहीं नतीजे कुछ और हो सकते थे। कल हमने देखा कि महाराष्ट्र के तमाम बड़े नेताओं के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने आवास पर एक बड़ी बैठक की, जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद थे। निश्चित तौर पर उसमें सीट गठबंधन को लेकर भी चर्चा हुई होगी। और हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि 288 में से तकरीबन 100 या 110 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ सकती है महाराष्ट्र में। बिल्कुल नमित, ये तो रही महाराष्ट्र की बात। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी कहीं ना कहीं एक टफ कंपटीशन यहाँ पर सोरेन सरकार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में यहाँ पर देखने को मिल सकता है इस बार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कोई कोर कसर यहाँ पर नहीं छोड़ रही है और लगातार जो प्रचार प्रसार है उसमें भी यहाँ पर पूरी ताकत झोंकी जाएगी, जिस तरीके की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है। और इस वक्त भी चुनाव की जो तैयारियां हैं वो तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। के समीकरण थोड़े से अलग हैं, क्योंकि झारखंड में जैसा मैं बार बार बता रहा हूं कि कुछ संवेदनशील इलाके हैं। यही वजह है कि वहां पर 2 चरणों में चुनाव हो सकता है। हालांकि पिछले 1 साल में काफी कुछ झारखंड की राजनीति में भी घटित हुआ है। हमने देखा हेमंत सोरेन को जब ईडी ने गिरफ्तार किया तो उसके बाद बीजेपी ने एक माहौल झारखंड के अंदर बनाया कि एक मुख्यमंत्री के ऊपर ही ईडी के छापे लग रहे हैं। अब यहाँ पर 2 चीजें हैं, या तो बीजेपी जो हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था उस मुद्दे को कैसे भुनाएगी, ये बड़ा सवाल है। दूसरा ये कि क्या झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन को जब गिरफ्तार किया था, क्या वो जो सिंपैथी वोट है क्या वो झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन को मिलेगा। दूसरा ये कि चंपई सोरेन के संपर्क में अभी भी कई ऐसे जेएमएम के विधायक हैं जो कि उनके संपर्क में हैं। क्या विधानसभा चुनाव से पहले वो जेएमएम के कुछ विधायकों को तोड़कर बीजेपी में ला सकते हैं, जिससे बीजेपी का कुनबा वहां पर बढ़ेगा। तो ये तमाम समीकरण झारखंड के हैं, लेकिन झारखंड के अंदर जैसा मैं बता रहा हूं कि 5 जनवरी तक सरकार का कार्यकाल है, उससे पहले चुनाव कराने संभव है। तो संभवतः नवंबर में और दिसंबर के शुरुआत में विधानसभा के चुनावों की तारीख जो है वो आज फाइनल हो सकती है। चलिए नमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम विस्तृत जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।